वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका 9th क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। अब हमें दो एपीज दे रखे हैं और उनके जो सम ऑफ n टर्म्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। हमने उनकी 18th टर्म्स का रेशियो निकालना है। तो हम इसमें पहले सपोज करेंगे लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म। हमने सपोज कर लिया कि ए फर्स्ट टर्म है एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस, और डी हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया ऑफ फर्स्ट एपी। और इसी तरह से a dash, let a dash be the first term and d dash be the common difference of second AP। तो अब हमें एस एन अपॉन एस एन डैश, सेकेंड वाली को हमने डैश मानना है, तो वो हमें दिया हुआ है 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6। ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अब देखो, और दूसरा इसको हमने फर्स्ट मान लिया, और हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है a18 अपॉन a18 डैश, a डैश 18। अब इसका फॉर्मूला a18 का क्या होता है, a प्लस 17d हो जाए, 17d हो गया, और a डैश 18 का a डैश प्लस 17d डैश, इसमें a डैश d डैश लिया हमने, ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एस एन डैश का क्या होगा, n तो सेम है तो n/2 2a डैश प्लस n डैश n माइनस 1d डैश इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब ये n/2 से n/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें ये स्टेप पे हमने ध्यान देना है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस 17d a डैश प्लस 17d डैश की। तो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, तो हम 2 इसमें से बाहर ले लेते हैं, दोनों ऊपर और नीचे से। तो 2a प्लस n माइनस 1/2d हो जाएगा अपॉन 2a प्लस a डैश प्लस n माइनस 1/2d डैश इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जो ये हमारी टर्म है a प्लस 17d अपॉन a डैश प्लस 17d डैश, इससे अगर हम कंपेयर करें तो n माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 17d, इसकी वैल्यू 17 होगी। तो यहाँ पर जो है हम n की वैल्यू पुट करके हमारा रेशियो निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम n माइनस 1/2 इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 17। तो यहाँ से हमारे पास अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n माइनस 1 आ गया 17 इंटू 2 34, तो n की वैल्यू आ गई 34 प्लस 1 यानी कि 35। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a प्लस n माइनस 1/2 17 रखा था हमने, 17d अपॉन a डैश प्लस 17d डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, n की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। तो 5 इंटू 35 इज 175 और 9 इंटू 35 इज 315। तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 321। अब ये फॉर्मूला किसका था, A18
और ए 18 डैश का। तो यहाँ से इसका मतलब 18th टर्म्स का रेशियो कितना आ गया 179/321। तो वी कैन राइट इट कि रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स is 172/321. So this is the required answer. अब इसका 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है if the sum of first p terms of an AP is equal to sum of the first q terms, यानी कि SP हमें इक्वल दिया हुआ है SQ के, then find the sum of the first P plus Q term. SPQ हमने इसमें P plus Q हमने इसमें निकालना है। अब SP इक्वल टू SQ दे रखा है, तो यहाँ से अब देखो हमारे पास पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और SP प्लस Q हमने निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है n/2 की जगह P प्लस Q/2 आ जाएगा। 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 D इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो अब देखिए ये हमें दिया हुआ है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट SP की वैल्यू क्या होगी P/2 2a प्लस P माइनस 1D, और SQ की Q/2 2a प्लस Q माइनस 1D। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 2 है ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इस P को अंदर ले जाते हैं, तो 2AP प्लस P माइनस 1D इक्वल टू 2AQ प्लस Q माइनस 1D, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इन सारी टर्म्स को दूसरी ओर ले जाते हैं, तो 2AP प्लस P माइनस 1D माइनस 2AQ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस Q माइनस 1D इक्वल टू 0। अब 2AP माइनस 2AQ, दिस कैन बी रिटन एज 2AP माइनस 2AQ प्लस, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, P² माइनस P माइनस Q² और माइनस माइनस प्लस QD इक्वल टू 0, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो वो बाहर निकाल लेना है, तो 2AP माइनस Q। अब इसके फैक्टर्स हमने कैसे बना लिए हैं, P² माइनस Q² को हमने इकट्ठा लिख लिया और माइनस P माइनस Q रह गया अंदर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अब 2AP माइनस Q प्लस, अब इसके P² माइनस Q² को हम लिख सकते हैं P माइनस Q P प्लस Q, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस P माइनस QD इक्वल टू 0। अब देखिए अब 2AP माइनस Q प्लस, इनमें से भी P माइनस Q कॉमन, अंदर रह जाएगा हमारे पास P प्लस Q माइनस D माइनस 1 और बाहर D, P प्लस Q माइनस 1 बाहर D इक्वल टू 0। अब यहाँ से P माइनस Q और बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू 0। अब P जो है वो Q के इक्वल तो नहीं है, P इज़ नॉट इक्वल टू Q, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें P इक्वल टू Q नहीं दिया हुआ, तो जो दूसरा फैक्टर है 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1D
वो किसके इक्वल आ गया, 0 के, बिकॉज P इज नॉट इक्वल टू Q। तो ये फैक्टर 0 के इक्वल है, तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 2 में। तो पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, तो एस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, P प्लस क्यू बाय 2, और अंदर वाली टर्म 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ गया, 0। एस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो दिस completes 10th question. If you find this video useful, please subscribe my channel and like and share and comment this video. Thank you.